सोचा है कि हाटा विधानसभा की जनता अगर हमें अवसर देगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं 100 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल हाटा विधानसभा में बनवाने का काम करूंगा। आप बताइए कि वर्तमान सरकार में आपने देखा होगा तमाम घटनाएं हुई, चाहे हाथरस की घटना हुई, मनीष गुप्ता हत्याकांड गोरखपुर में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम करते हैं। ये सब आम घटनाएं नहीं हैं। गांव में ऐतिहासिक विकास किया, लगभग 68 गांव को लोहिया गांव में चयनित करने का काम किया, लगभग 34 गांव को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करने का काम। विधानसभा मेरा घर है और हाटा विधानसभा हम लोगों के लिए शुभ रहा है। मेरे पिताजी रामकोला से 2 बार विधायक रहे, लेकिन कभी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। नमस्ते। चुनावी मौसम है। उत्तर प्रदेश सहित कह सकते हैं देश में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। और चुनाव में जो सबसे ज्यादा भागीदारी निभाता है युवा वर्ग, उसकी अहम भूमिका भी कभी इग्नोर नहीं की जा सकती है। जी हाँ, हम कुशीनगर में हैं और कुशीनगर के ऐसे प्रत्याशी से बात करेंगे जिनका दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में वह विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई तक की संगठनों में वो काम कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। मेरे साथ हैं आज हाटा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के युवा उम्मीदवार। कह सकते हैं कुशीनगर में इनसे ज्यादा युवा उम्मीदवार शायद ही कोई होगा। मेरे साथ हैं रणविजय सिंह मोहन जी। धन्यवाद। युवा का संबोधन मैंने किया तो मैं ठीक हूँ ना? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले, समाजवादी पार्टी के आप प्रत्याशी हैं हाटा विधानसभा से। सीधा सवाल मैं उसी तरफ करूंगा जिस तरफ आप मुस्कुरा के सोच भी रहे होंगे। ये हाटा विधानसभा काफी महत्वपूर्ण रहा है आपके परिवार के लिए, क्योंकि इस विधानसभा से आपके पिताजी भी विधायक चुने गए हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस सीट के लिए और कितनी जिम्मेदारियां हैं? देखिए, हाटा विधानसभा मेरा घर है और हाटा विधानसभा हम लोगों के लिए शुभ रहा है। मेरे पिताजी रामकोला से 2 बार विधायक रहे, लेकिन कभी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। जब 2012 में मेरे पिताजी को हाटा विधानसभा के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, तो 2015 में माननीय अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में मेरे पिताजी को स्थान मिला और हाटा विधानसभा में विधायक रहते हुए मेरे पिताजी ने ऐतिहासिक काम किया। चुनौती बड़ी है, चुनाव जीत जाना, विधायक बन जाना, ये अलग बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जनता की उम्मीदों पर आप कैसे खरा उतरेंगे। और मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में विकास की एक लंबी लकीर खींची है और सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उम्मीद हाटा की जनता मेरे पिताजी से करती है वही उम्मीद हमसे भी करेगी। इसलिए मैंने एक घोषणा पत्र हाटा विधानसभा के लिए तैयार किया है व्यक्तिगत, और जो मेरा घोषणा पत्र है उसको आप पढ़िएगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति से जुड़ने का काम करूं। हाटा विधानसभा में जब मेरे पिताजी को 2012 में हाटा के लोगों ने अवसर दिया, तो हाटा विधानसभा में मेरे पिताजी ने गांव में ऐतिहासिक विकास किया। लगभग 68 गांव को लोहिया गांव में चयनित करने का काम किया, लगभग 34 गांव को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करने का काम किया। हाटा में पूर्वांचल की सबसे बड़ा बिजली घर 140 करोड़ की लागत से आपके पट्टन को देने का काम किया। जहां हम लोग बैठे हैं पहले नगर पंचायत था, हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का काम किया। सुकरौली जैसे गांव को नगर पंचायत बनाने का काम किया। ये सब ऐतिहासिक काम मेरे पिताजी ने अपने विधायक और मंत्री रहते इस हाटा विधानसभा में किया। लेकिन हाटा विधानसभा में जो मैंने महसूस किया है अभी कोरोना काल में, हाटा विधानसभा में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। जब मेरे पिताजी को ताकत मिली थी तो वृंदावन में एक अस्पताल मेरे पिताजी के कलम से बना, लेकिन अभी कोरोना काल में मैंने इस दर्द को महसूस किया। हाटा विधानसभा के तमाम लोग कोरोना से ग्रसित थे और मैं जनता के बीच में लगातार गया, मैं जनता के बीच में लगातार उपलब्ध रहा।
और कोरोना काल में भी मैं अपने जान की बिना परवाह किए लगातार जनता के बीच में रहा। एक-एक परिवार में मैंने देखा, महसूस किया कि 2-2 लोगों की, 3-3 लोगों की, 4-4 लोगों की एक-एक परिवार में मौतें हो गई। लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी। हमारे पार्टी के ही विधानसभा अध्यक्ष श्री सुरेंद्र यादव जी हैं, उनको कोरोना हो गया था। मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत प्रयास किया, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उनको जगह नहीं मिला। किसी तरह एक हमारे मित्र हैं, उनके निजी नर्सिंग होम में उनको स्थान मिला। तो मैंने इस बार सोचा है कि हाटा विधानसभा की जनता अगर हमें अवसर देगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो मैं 100 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल हाटा विधानसभा में बनवाने का काम करूँगा। यह मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, मैंने तय किया है, जो शायद ही कोई नेता किया होगा या करेगा, मैंने तय किया है कि अगर हाटा की जनता मुझे अवसर देती है और मैं हाटा से 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूं, मुझे हाटा विधानसभा का सेवा करने का अवसर मिलता है, तो मैं हर शनिवार की रात को किसी न किसी गांव में, वहां के चाहे पंचायत भवन पर, किसी सार्वजनिक जगह पर, मैं वहां चौपाल लगाकर, रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्या को सुनूंगा और वहीं रात्रि विश्राम करूंगा। ये तमाम मुद्दे मेरे घोषणा पत्र में हैं और मैं सारे मुद्दों को पूरा करने का काम करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप हाटा विधानसभा से हैं, आपको ये भी पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में भी है, मजबूती से सत्ता में है, मतलब उसके पास ज्यादा बहुमत थी 2017 के चुनाव में। अब जो चुनाव का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, जो अभी पश्चिम में चुनाव भी हुए, वोटिंग भी हुई, क्या दिखाई दे रहा है, क्या समर चल रहा है अभी? देखिए, अभी आपने कहा कि मैं प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में मैं गया नहीं हूँ। मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में साइकिल भी चलाने का काम किया है और जो मेरे पास जानकारी आ रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के माध्यम से, वहाँ के आम लोगों के माध्यम से, निश्चित तौर पर अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, एक तरफा समाजवादी पार्टी जीत रही है। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 5 साल किसान आंदोलन तो है ही, किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा जो महंगाई का मुद्दा रहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था, किसी भी वादे को उन लोगों ने पूरा नहीं किया। और आम जनता जहां एक तरफ महंगाई से त्रस्त है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान है, विभिन्न पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, महिला हो, हर वर्ग के लोग वर्तमान सरकार से, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी लोग परेशान हैं। और अभी तक जहां भी चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। मतलब महंगाई या किसान आंदोलन मुद्दे बन रहे हैं कि चुनाव में इस बार? बिल्कुल बन रहे हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, आप हाटा विधानसभा में पता करिए, लोगों को क्या चाहिए। लोगों को राशन नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप राशन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। सरसों का तेल का दाम बताइए कहाँ चला गया, गैस सिलेंडर का दाम कहाँ पहुंच गया, डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ पहुंच गया। तो जनता महंगाई से परेशान है और जनता को अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, तो चाहे महिलाओं को समाजवादी पेंशन का सवाल हो, चाहे समाज में, प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का सवाल हो, समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। और अगर वर्तमान मुख्यमंत्री से और माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना की जाए, तो जमीन आसमान का अंतर है। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, वो ठोको नीति अपनाते हैं। मैं चाहूँगा, सवाल थोड़ा गंभीर था इसलिए रोक दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी एडवर्टीजमेंट चल रही है, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, या इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, कहीं भी जो भी उनके अपने सोशल मीडिया साइट से जो भी उनके एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, उसमें साफ साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि गुंडों की सरकार चाहिए,
भ्रष्टाचारियों की सरकार चाहिए, उपद्रवियों की सरकार चाहिए कि आपको सुशासन वाली सरकार चाहिए? आप बताइए वर्तमान सरकार में कहाँ सुशासन? नहीं, मैं आपको उस विज्ञापन के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा-सा टैग किया मैंने। आप बताइए कि वर्तमान सरकार में आपने देखा होगा तमाम घटनाएँ हुई, चाहे हाथरस की घटना हुई, मनीष गुप्ता हत्याकांड गोरखपुर में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम करते हैं। ये सब आम घटनाएं नहीं हैं। आपने देखा होगा तमाम गाँव में, अभी हमारे विधानसभा में एक राधेश्याम विश्वकर्मा जी हैं, पत्रकार थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। यही हमारे ही विधानसभा की, ज़्यादा दूर मत जाइए, यही हमारे विधानसभा में एक जगदीशपुर गाँव है, अभी कुछ महीने पहले एक महिला की हत्या होती है। तो वर्तमान सरकार केवल सुशासन की बात करती है। वाकई में अगर सुशासन का मतलब होता है कि जनता अपने आप को महसूस करे कि जनता सेफ है, जनता को काम मिले, जनता को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, इसको सुशासन कहते हैं। भाजपा ये आरोप लगाती है कि गायत्री प्रजापति, मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों को सपा जो है अपना श्रेय देती है कि आप, मतलब उनका कहना है कि वो अपराधियों को श्रेय देते हैं और हम अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं। आप बताइए कि सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे आप बनारस के माफिया हों, चाहे आपके गोंडा के माफिया हों, तमाम लोगों के अगर मुकदमे को आप देखिए तो लोगों के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। मीडिया में भी खबरें हैं कि सबसे ज्यादा दागी जो है प्रत्याशी हैं भाजपा की। सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी भाजपा के हैं। भारतीय जनता पार्टी दोहरी चरित्र की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकदमे, आपने पश्चिम की बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और गंभीर मुद्दों में उनके ऊपर मुकदमा है, दंगा भड़काने तक का मुकदमा उन लोगों के ऊपर है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और समाजवादी पार्टी ने, आपने कहा कुशीनगर ही नहीं, गोरखपुर मंडल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे नौजवान को टिकट दिया है। मेरी उम्र 33 साल है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं। समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को, कह सकता हूं कि मैं लगभग कुशीनगर में ऐसा आपकी उम्र का कोई प्रत्याशी नहीं। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी ने मुझे ही नहीं, आप चले जाइए सुल्तानपुर में एक नौजवान प्रत्याशी दिया है, आप चले जाइए इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी ने एक नौजवान संदीप यादव जो हम लोग के साथ संघर्ष किए, उनको प्रत्याशी का नाम लिया तो मैं आपको टैग करना चाहूंगा। प्रयागराज में जो घटना, हॉस्टल से खींच के निकाल के मारना, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस सरकार में न नौजवान बोले, न किसान बोले। जब किसान बोलता है तो मंत्री के बेटे अपने गाड़ी से उनको कुचलने का काम करते हैं। जब छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उनको मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, महिला हो, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंक कर लोकतंत्र की स्थापना करने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आपकी पार्टी संबंध है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में आप बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उम्र कम है लेकिन जिम्मेदारी बड़ी मिली है, आप प्रत्याशी बनाना चाह चुके हैं। कुशीनगर में ऐसे तमाम बड़े प्रत्याशी हैं जो दावेदारी तो कर रहे थे, वरिष्ठ भी थे, काफी वरिष्ठ थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। और एक प्रत्याशी तो एक मीडिया के सामने रो कर बोले कि 32 साल का उनका इनाम ये मिला कि इनको पार्टी में फिर से दोबारा टिकट नहीं मिला और वो बागी दल यानी बसपा में जाके उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। फाजिल विधानसभा से इलियास अंसारी का नाम ले लें। देखिए, जनाब इलियास अंसारी साहब हम लोग के परिवार की तरह हैं और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। समाजवादी पार्टी ने उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष का मतलब सभी विधानसभाओं में सभी नेताओं और सभी विधायकों से ऊपर होता है। पार्टी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। वर्तमान समय में तमाम पार्टियों से गठबंधन हुआ, चाहे राजभर पार्टी हो,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आए हम लोग के दल में, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की मजबूरी होगी कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती। हमारे नेता ने कहा है कि जो त्याग करेगा, जो सरकार बनाने में मदद करेगा, उसको हम लोग मनाने की आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी देगी। और समाजवादी पार्टी, जो मेरे पास जानकारी है, समाजवादी पार्टी ने उन्होंने पूरा मनाने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बात भी किया, लगातार उनके संपर्क में बने रहे। बाकी उनकी इच्छा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हाटा विधानसभा आपके सामने एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। भाजपा का नेता तो मैं टैग करना ही चाहूंगा, ये नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनके पास ऑलरेडी एक जनाधार है, उस जनाधार के सामने आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना मजबूती लड़ाई होगी ये? देखिए, हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका समाजवादी पार्टी और मेरे पिताजी ने बनाया, और नगर पालिका में आप पता कर लीजिए, गांव में घूमकर आवास के नाम पर इन लोगों ने कितना घोटाला किया। इनके जमीन की रजिस्ट्रियां की जांच अगर कराई जाए तो एक एक दिन में इनके परिवार से 4-4 लोगों के नाम से रजिस्ट्री हुई है। इन लोगों ने नगर पालिका को लूटने का काम किया है, और नगर पालिका को लूटकर अकूत संपत्ति जुटाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने आरोप लगाया है कि 7 करोड़ रुपए देकर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लाई। मेरा आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है, और मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की नहीं करता। चाहे कोई मेरा विरोधी भी हो, उसका मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। अभी आपने जन आधार की बात की, नगर पालिका से बाहर इनको किसी गांव में लोग नहीं जानते हैं, और मैं जा रहा हूं जनता के बीच में सवाल कर रहा हूं कि आप बताइए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं हूं। मैं नहीं सोचा था कि मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देगी। यहाँ से मेरे पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, मेरे पिताजी को टिकट मिलना था, या मैं ये जानता था कि मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूँ? तो बताइए जरा, इसको ये कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ। पहले आपने जो सवाल किया जनाधार की, तो हाटा विधानसभा की जहां तक बात है, तो मैं लोगों के बीच में सवाल कर रहा हूँ कि आप बताइए, टिकट से पहले क्या इन चारों लोगों में से, मतलब समाजवादी पार्टी, मैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन चारों लोगों में से कौन नेता आपके बीच में दिखाई दिया? तो लोग सीधे करें, नहीं बाबू, आप हमारे क्षेत्र में बराबर रहते थे, जनता के सुख दुख में आते थे। तो नगर पालिका के बाहर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को न कोई जानता है, न पहचानता है, और गांव में एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में उपलब्ध रहने के नाम पर, मेरे पिताजी द्वारा कराए गए विकास कार्य के नाम पर एक तरफा समर्थन जनता का हमको मिल रहा है। गांव में इनको एजेंट नहीं मिलेगा। रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका को इन्होंने लूट लिया है। आवास के नाम पर इन्होंने एक एक आवास के नाम पर 50-50 हजार रुपया लिए हैं। ये मेरा आरोप नहीं, ये जनता कर रही है, और इस नगर पालिका के लोग उनको ढूंढ रहे हैं। इस नगर पालिका में भी एक तरफा वोट हम लोगों को मिलने जा रहा है। इस बात को जरा हमको समझाइए। जब तक ये भी पूछना चाहते हैं कि पिताजी की दावेदारी थी, आपको टिकट मिला, ये कैसे हुआ? मतलब आखिर क्या ट्विस्ट आ गया? कहाँ से बातचीत हुई? किससे आपकी बात हुई? क्या कहा गया आपको? क्या बताया गया? देखिए, मेरे पिताजी ने कुशीनगर से आवेदन किया था, और मेरे पिताजी कुशीनगर से टिकट चाहते थे। माननीय अखिलेश यादव जी की इच्छा थी, और मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि एक नौजवान को टिकट पूर्वी उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर मंडल में दिया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पिताजी से बुलाकर बात किया। इन लोगों की क्या बात हुई मुझे नहीं जानकारी, लेकिन इतना जरूर मैं आप कुशीनगर के लोगों से कहना चाहता हूँ, और देवरिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, कि अगर हाटा के भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हाटा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे विधायक बनाया, तो मेरे पिताजी को इससे बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मैं हाटा विधानसभा की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे पिताजी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जनता के लिए संघर्ष किया और जनहित के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे, आम आवाम की लड़ाई लड़ते रहे,
मैं भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए आम आवाम के लिए संघर्ष करूंगा और बिना किसी भेदभाव के जनता का काम करूंगा और जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करूंगा। तभी मैं एक अपना स्वयं का घोषणा पत्र लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि जनता मेरे पास काम के लिए ना आए, मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता का जो भी काम है अवेलेबिलिटी तो रहेगी ना? 100%। मैं लगातार, जब मैं पद पर नहीं था तो मैं 14 से 16 घंटा जनता के बीच में देना चाहता था। और हाटा विधानसभा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि केवल जब सदन चलेगा तो मैं लखनऊ में रहूंगा, बाकी दिन मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा और हर शनिवार की रात में मैं हाटा विधानसभा के किसी न किसी गांव में रात्रि विश्राम करूंगा और वहां चौपाल लगाऊंगा। विश्राम में हम भी रहेंगे और उस दिन बात होगी आपसे। ये थे हमारे साथ, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी, विधानसभा कुशीनगर का हाटा विधानसभा है, नाम है रणविजय सिंह मोहन, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर संगठन में काम कर चुके हैं। इसके पहले किसी विभिन्न चैनल पे हमने इनसे बात भी की थी। बड़े ही मोहक अंदाज में बात करते हैं, अपने बातों से लोगों को आकर्षित भी करते हैं अच्छा खासा। खैर, चुनाव है, चुनावी माहौल है, राजनीतिक मंच पे तमाम सारे लोगों से आपसे बात होगी और लोगों को आपको मौका देना है, ये देखना बाकी है। हालांकि चुनाव पूरी तरह से स्पष्ट है कि जनता ही तय करेगी किसको चुनना है, किसको सत्ता पे बैठाना है, किसको सत्ता से दूर रहना है। लेकिन आप चुनाव में वोट जरूर दीजिए, ये हमारी आपसे अपील है, क्योंकि वोट और मतदान ही आपका भविष्य तय करता है कि कौन प्रत्याशी आपके लिए सोचता है। खैर, हमारी कोशिश लगातार जारी है, हम सभी विधानसभा में जाकर सबसे बात करेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम अनुराग, शुक्रिया।